नमस्कार दोस्तों, चाइना की होमे प्रोविंस में मौजूद यह है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टाइम 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा। दूसरी ओर सिस्टम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके बैठा है। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर इन 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह एंड रिवर चाइना तो चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। यह चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज़्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यह ढंग से रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान लीजिए और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़ये के 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर यह 10 वर्षों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया। यह तबाही इतनी ज़्यादा थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टीमेट के हिसाब से इस नेचुरल डिज़ास्टर में 30 लाख इंसानी जानें जाया हुई थी। इतने ज़्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यह सी रिवर पर फ्लड्स का सिलसिला थम ना सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यह सीवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। दूसरी ओर डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जिस पर एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में यह पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। यह दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इसमें का स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना ज़्यादा कंक्रीट अगर स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा यह अपने राज्य में इतना ज़्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्ट्स का मानना है कि अतिरिक्त और डिस्टेम्पर की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकेंड्स तक स्लो कर देता है, यानी हमारे अर्थ पर सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रोसेकेंड्स बड़ा हो जाता है। बेशक यह को इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई यह अकेली चीज़ है जो अर्थ रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अब जाहिर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसके लिए फर्स्ट भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 3 गॉर्जेस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरतअंगेज़ तौर पर 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका टोटल जीडीपी 3 गॉर्जेस टाइम की मौत से भी कम है। सबसे बड़ा टाइम होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर लगे हैं जो कुल मिलाकर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के वोटों पर पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम व में छोड़ने के लिए इन हेवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर पॉइंट्स को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर से 1000 वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड करता है, जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लैट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरा करती है। अगर इसका कंप्रेशन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद रिटायर पॉइंट है में इंस्टॉल्ड है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी 3 गॉर्जेस टाइम के आसपास भी नज़र नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक टिम्स को पूरा करने के लिए चाइना का यह कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें से 9 सिर्फ चाइना के पास है। फ्री को रजिस्टर हमको मनाना चाहिए ना जैसी कंट्री के लिए भी एक बहुत टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज़ सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान ढीले ही होता गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर ही कराने पड़े। जैन सूर्य के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन
थी, यह उनको वहां से हटाना बहुत ज़रूरी था कि आज भी अंदर आंसुओं से ज़्यादा छोटे बड़े टाउन्स इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद है। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यह 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा राइज होने वाला था। ठीक इस जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2030 मीटर लंबी और 181 मीटर ऊंची कंक्रीट की वालों को खड़ा करके यंग सीवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनने से पहले वेव की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। पर सवाल है कि इतने ज़्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल्व को कैसे बनाया गया। सिर्फ दाम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, और चाइनीज़ इंजीनियर्स की ऐसा ही किया। जैंसी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना यह कोफोल्ड है हम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉइस के 2 क्वेश्चन खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा मोर्चा खड़ा करने के लिए, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पर बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों से एक कॉपर डे बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डीएम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। हैंड्स फ्री को सिस्टम की फाउंडेशंस को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर हम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर-उधर से और फलों करने के बजाय इन स्पिलवे से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगत्से रिवर पर शिपिंग लाइन को बढ़ाना भी था। जहां थ्री गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े सिर्फ बॉक्स लगाए गए थे, वहीं यह दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए क्लिप भी बनाई गई है। जी हाँ, यह लेफ्ट टिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती हैं, क्योंकि डैम के एक साइड पर पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। अतिरिक्त और सिस्टम के जहां इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पर खतरे की तलवार भी लटक कर रखी है। इंटरनेशनल कमेटी का मानना है कि डैम चाहे कितना ही ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने एक कभी ना कभी उसको यमुना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। तेरी गौरव इस टाइम जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, बढ़ती हुई बारिश की वजह से यह पानी का लेवल 164 मीटर तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 3,800 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, जिसका मतलब है कि हर खुश करते हमें डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और यह चीज़ डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक स्थिति में टोटल 114 डैम के फेलियर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा अफेयर भी चाइना के 2 टाइम्स टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाय हीरोइन रोमांस में मौजूद पेंच और सीमा तय ज़रूरत से ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को रेट हुआ। इस हादसे में जहां 2,400,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर भी हुए थे। थिंग और सिस्टम जो इन डैम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो यह इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। उम्मीद है पीपी शो यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक